कपूर जी, श्री जुबैर खान जी, सरदार हरविंदर सिंह जी, श्री धर्मेंद्र गुप्ता जी, श्री एकलव्य वाल्मीकि जी, मुख्तार अली जी, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण और मेरी बहनें, मेरे भाइयों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, चुनाव चल रहा है। आपके सामने आकर अनेक नेता, अनेक राजनीतिक दलों के प्रत्याशी, मैं खुद करूँगा, भाषण देने आते हैं, आपसे चर्चा करने आते हैं। आज यहाँ खड़े होकर मैं भी आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से नौजवान कितने हैं, जरा हाथ ऊपर करिए। बहुत सारे। अब आप में से वो हाथ ऊपर करिए जिनको पिछले 5 सालों में रोजगार मिला है। एक भी नहीं, एक भी नहीं है। आपके प्रदेश की समस्याएं क्या है? क्या समस्याएं हैं? जब राजनीतिक दल के नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि किसी की गर्मी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? जब कहते हैं कि किसी की चर्बी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं निकाल रहे हैं? 5 सालों से सरकार में रहे हैं। आप जैसे तमाम बेरोजगार नौजवान इस पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। आपको समझना चाहिए, सोचिए, ध्यान से सुनिए कि नेता आपके सामने क्या कह रहा है। क्या आपकी विकास की बात कर रहा है या अपने विकास की बात कर रहा है? क्या आपकी भलाई की बात कर रहा है या अपनी भलाई की बात कर रहा है? क्या आपको आगे बढ़ाने की बात कर रहा है या अपने आप को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है? यहां बेरोजगारी चरम पे है। सरकार ने क्या किया? जितनी भी पीएसयू थी, जितने पीएसयू थे, तकरीबन सारे के सारे कुछ अपने दोस्तों को सौंप दिए। रोजगार कहां से आते हैं? वहीं से आते हैं। जितने भी छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, मध्यम व्यापारी हैं, जिनमें से मैं जानती हूं कि आप भी हैं, वहीं से रोजगार बनते हैं। आप रोजगार बनाते हैं। आपके छोटे मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट, आपके छोटे दुकान, ठेले कुमचे वाले जो मैन्युफैक्चरिंग करके यूनिट बनवा के, जो एक्सपोर्टर्स को आप बनवा के सामान दिलवाते हैं, जो दुकानों में आप बेचते हैं, यहां से रोजगार पैदा होता है। इसके लिए सरकार ने क्या किया? आपको मजबूत बनाने के लिए सरकार ने क्या किया? आपको कमजोर बनाया है। सबसे पहले नोटबंदी लाए। ठीक है, पुरानी बात है, लेकिन पुरानी बात को समझिए। उससे किसको नुकसान हुआ? जिनके पास काला धन था, क्या उनका नुकसान हुआ? वो तो फूल रहे, फल रहे। कहां आया काला धन? मैं इस बात को अब फिर से क्यों दोहरा रही हूं? क्योंकि ये शुरुआत थी। नोटबंदी शुरुआत थी। आप जैसे लाखों छोटे दुकानदार जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट चलाते हैं, लाखों लोगों की बर्बादी वहां से शुरू हुई। नोटबंदी हुई, उसके बाद आप पे जीएसटी थोपा गया, तमाम संकट पैदा किया आपके लिए। फिर कोरोना आया, कोरोना में लॉकडाउन हुआ। किसका नुकसान हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, छोटे और मध्यम जो कारोबार थे, उनका हुआ। इससे क्या हुआ देश को? इसी से देश की अर्थव्यवस्था ठप हो रही है। इसीलिए रोजगार कम बन रहे हैं। लेकिन भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है। इन्होंने क्या किया आपको मदद करने के लिए? कुछ नहीं किया। आपको मजबूत बनाने के लिए इतनी भीषण परिस्थितियों से आप गुजर रहे थे,
कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, आज उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुफ्त में टिकट दिया घर जाने के लिए तमाम श्रमिकों को, तो हम ही ने कोरोना को फैलाया। आप सोच समझिए, सोच समझिए। पूरी दुनिया देख रही थी, लाखों श्रमिक बड़े बड़े शहरों से पैदल चल रहे थे अपने घर तक। कोई बच्ची अपने पिताजी को साइकिल पे बिठाकर 600 किलोमीटर बिहार तक गई। एक माँ अपनी गोद में अपने बच्चे को उठाकर 500 किलोमीटर चली। एक माँ का देहांत बिहार के एक रेलवे स्टेशन में हुआ। बच्चे सामने खड़े थे, माँ को उठाने की कोशिश कर रहे थे। क्या हम सब भूल गए हैं? और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने उनको मदद करके गलती की। हम पर आरोप लगाते हैं जब वो अपने घर में बैठे रहे। कभी निकले अपने घर से? उस समय मदद की उन्होंने? ट्रेनों की व्यवस्था की, बसों की व्यवस्था की, किसी एक गरीब की मदद की? नहीं की। क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों, समझ लीजिए क्यों नहीं की। क्योंकि इनकी सरकार किसी गरीब की सरकार नहीं है। किसानों ने आंदोलन किया, आप सब उसमें शामिल भी हुए होंगे। यहाँ का एक बच्चा शहीद हुआ, मैं उस समय आई थी। कितने किसान शहीद हुए? सरकार क्या कहती है कि किसी शहीदों की सूची ही नहीं है हमारे पास। आपको आप आंदोलन कर रहे थे, आपको बाहर बैठे रहने दिया। सर्दी में आप बैठे, गर्मी में आप बैठे, कुछ भी हुआ, कोरोना आया, फिर भी आप बैठे रहे। आप अपने हक के लिए हक को मांग रहे थे, आप अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे। कोई आपके पास नहीं आया, किसी ने आपकी मदद नहीं की। आवारा पशु चल रहे हैं आपके खेत, कोई मदद नहीं कर रहा है। आपको खाद नहीं मिलता, कोई मदद नहीं करता। गेहूं का दाम नहीं मिल रहा है। चुनाव आया, 50 रुपए बढ़ा दिया। चुनाव आया, डर गए, कानून वापस ले लिए। लेकिन उससे पहले जब चुनाव नहीं था, तब क्या नियत थी इनकी? और वो कानून क्या थे? वो कानून थे वही कानून थे जो आप जैसे मेहनती किसानों की जो मेहनत है, वो सब अपने बड़े बड़े दोस्तों को सौंपने वाले थे। आपकी खेती, आपका खून पसीना, और किसी और को देना चाह रहे थे इसका फायदा। और ये बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। चाहे आप रोजगार के मामले में देखें, चाहे आप किसानों के मामले में देखें, चाहे आप किसी भी इशू को उठा के देखिए। जब अत्याचार होता है महिलाओं पर, किसकी मदद होती है? क्या उस गरीब महिला की होती है? हम जाते हैं वहां, आंदोलन करते हैं कि FIR तो लिख लीजिए। FIR भी नहीं लिखा जाता उस महिला के लिए, क्योंकि वो गरीब है और अत्याचार करने वाला सत्ता पक्ष में है। अत्याचार करने वाले के पास पैसे हैं, सत्ता है। यह है सरकार जो महिलाओं की भी मदद नहीं करते जब वो गरीब होती हैं। ये पूरी सरकार, इसकी नियत सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला। क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया। उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहाँ थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूँ कहाँ थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे, तो हमें रोकने में लगी थी। पूरी तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पे खड़ी थी, बीच रात तक, 4-4 बजे तक। हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं। जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने सरकारों।
समझ लो कि आपके सामने क्या खेल खेला जा रहा है। समझ लो, बहुत समझदार हो आप, बहुत विवेक है आप में। उत्तर प्रदेश की जनता से मैंने बहुत सीखा है। सबसे पहले ये सीखा है कि आप जानते हैं कि आपके लिए, आपके हित में कौन काम करता है, तो बहक क्यों रहे हैं? तो जातिवाद और सांप्रदायिकता के भाषणों को सुन सुनकर, कि व्हाट्सएप देख देख कर आप बहक रहे हैं। क्यों बहक रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है आपको? इससे आपका विकास नहीं हो रहा है, इससे नेताओं का विकास हो रहा है, इससे आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इससे गिनी चुनी को उस राशन के एक बोरे पर निर्भर कर दिया है। क्या हमेशा ऐसा होता था? ये 70 सालों की बात करते हैं। क्या 70 सालों में ये हुआ कि आप एक राशन के बोरे पर निर्भर थे? कि आपके लिए रोजगार बनाए गए, आपको गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, आपके लिए संस्थाएं बनाई गई, आईआईटी बनी, आईआईएम बनी आपको पढ़ाने के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, एम्स बनी आपकी सेहत के लिए, सुविधा देने के लिए, विकास हुआ। आज 7 साल हो गए इनके राज में, अभी भी 70 सालों की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कहने का नहीं है, सिर्फ लड़ाने की बात करते हैं, सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं। आपके सामने बताएं तो सही, किया क्या है इन्होंने? आपने खुद मुझे दिखाया, एक रोजगार पैदा नहीं किया। रोजगार घटे हैं इनके राज में। क्या आप सबने मेहनत से, अपने खून पसीने से अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाया कि वो बेरोजगार टहलें? क्या इसलिए पढ़ाया आपने? क्या ये बच्चे जब परीक्षाएं देते हैं भर्ती के लिए, तो क्या सालों इंतजार करते रहें? क्या इसलिए परीक्षा देते हैं कि रद्द हो जाए परीक्षा? इसलिए परीक्षा देते हैं कि बाद में कट ऑफ चेंज हो गया, फिर से करिए? क्या इसलिए परीक्षा देते हैं कि किसी माफिया ने उसका पेपर लीक कर दिया? इसलिए फीस भरते हैं आप? इसलिए बड़ा करते हैं अपने बच्चों को कि बड़े होके क्या करेंगे? एक दूसरे से लड़ेंगे क्या? इससे पेट भरेगा क्या? सोचिए, खास तौर से मेरे नौजवान भाई और बहनों, सोचिए, आपको गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आज आपके सामने खड़ी है इस चुनाव में 400 जगह, पहली बार 30 सालों में हम 400 के 400 विधानसभा लड़ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, नौजवान हो, तुम्हारे लिए हमने एक पूरा भर्ती विधान बनाया है। हम कैसे रोजगार देंगे? हम कह रहे हैं ना, 20 लाख रोजगार देंगे। आप पूछो कैसे? हम बताएंगे कैसे। हम कह रहे हैं
कि 5 सालों में इन्होंने 12 लाख पद खाली छोड़े हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 12 लाख बेरोजगार बच्चे नहीं है क्या कि उनको भर सकते थे तुम 5 सालों में। आज मंच पे खड़े होके कह रहे हो कि रोजगार दोगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सबसे पहले वो 12 लाख पद हम भरेंगे, उसके बाद 8 लाख हम रोजगार और पैदा करेंगे। कैसे आपके हुनर को बढ़ा बढ़ाकर आपको मौका देकर एक नौजवान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, हम कह रहे हैं आपके लिए हम शिक्षा के संस्थान भर्ती का हम कैलेंडर बनाएंगे।